महबूब न्यूज़ के साथ डॉक्टर महबूब लिबर्टी राउंड अबाउट से हाजिर खिदमत। नाजरीन, आप समझते हैं कि ईरान ने हालिया दिनों में इसराइल पर ज़बरदस्त अटैक किया है और बिलाशुबा ये जिस तरीके से इसको प्रोपेगेंडा और इसको अपने अपने अंदाज में अपने अपने व्यूज़ दिए जा रहे हैं, चूँकि इसराइल ने ईरान का जो सफारत खाना है दमिश्क में, उसके बाद वहाँ पर जो स्ट्राइक की और उसके बाद बहुत सारी मैसिव कैजुअल्टीज़ हुई, जिसमें ईरान के फ़ौजी अताशी और उनके सफ़ीर मुशीरान शहीद हो गए। बिलाशुबा ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या था। उसके बाद ये एक बहुत ज़्यादा सूरत-ए-हाल जो डेवलप हुई कि इसराइल की इस ओछी और जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी हथकंडी और ऐसी चाल को, जिसके बाद ना सिर्फ पूरी दुनिया जो है वो इस सोच विचार में पड़ गई कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वार शुरू ना हो जाए, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना हो जाए, जहाँ पर फ़लस्तीनी पहले ही इसराइली सफाकियत और बर्बरियत का शिकार थे। बच्चे हों, ख़वातीन हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, सभी लुक़मा अजल बनते चले जा रहे हैं और मैसिव शहादतें, मैसिव एथनिक क्लेंजिंग और जिसे कहते हैं जेनोसाइड किया जा रहा है। और इसराइल जो कि किसी कानून को, किसी लॉ को नहीं मानता। तारीख शायद है कि जेनीवा कन्वेंशन हो या यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हो, इसराइल किसी चीज़ को नहीं मानता। वो डायलॉग्स की बात को नहीं मानता, वो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, वो कंपोजिट डायलॉग की बात नहीं मानता, ओरिजिनल रिस्पेक्ट की बात नहीं मानता, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी को तस्लीम नहीं करता। वो जब देखता है किसी भी अनआर्म्ड मुल्क पर जो कि कमज़ोर होते हैं, जिनकी फ़ौज बाकायदा रेगुलर आर्मी नहीं है, जिनके पास मैसिव वेपन्स नहीं है, उसके पास वेपनरी नहीं है, मैकेनिज़्म नहीं है, उनके ऊपर वो चढ़ दौड़ता है। इसकी ज़िंदा मिसाल फ़लस्तीन है। तो फ़लस्तीन पिछले 77 सालों से जिस जुल्म और बर्बरियत का शिकार हो रहे, न सिर्फ उसकी मिसाल नहीं मिलती और तक कमोबेश 33,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं और इससे भी डबल या 3 गुना ज़ख्मी हैं और उससे ज़्यादा आप देखें कि आधे से ज़्यादा जो हैं उनको गज़ा के किनारे से यानी मगरबी किनारे से उनको हॉस्टेज बनाया हुआ है और उन्हें गिरफ़्तार करके ले गए। ये तमाम असीरान, ये तमाम जो कैदी बनाए गए हैं, इनको रहा होना चाहिए, फौरी जगबंदी होनी चाहिए। ये कह रहा है अमेरिका, बार बार दबे लफ्ज़ों में कहता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहती है, इसके बारे में बहुत बड़े बड़े डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन इसराइल को इसकी कोई परवाह नहीं। इसराइल इस चीज़ को किसी खातर में नहीं लाता। वो सिर्फ एक बात समझता है, एक ज़ुबान समझता है और वो ज़ुबान है डंडे की और वो ज़ुबान है ताकत की, जो कि ईरान ने उसे सिखाई है और समझाने की कोशिश की है। बिलाशुबा अगर इस चीज़ को हम कंपैरिजन करें या इसका थोड़ा सा बारीक नज़री से मुशाहिदा करें, तो ईरान के इन मिसाइल्स और ड्रोन से इसराइल का कोई नुकसान खातर ख्वाह तो नहीं हो सका, लेकिन उसकी बुनियादी वजह उम्मा की तकसीम, उम्मत मुसलमा की तकसीम, जिसमें उर्दन ने ना सिर्फ इन मिसाइल्स को, इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, बल्कि उन्होंने इनको रिग्रेट किया है और बाकायदा तौर पे उन्होंने खुलेआम सामने आकर अपनी एयर फोर्स को यूज़ किया और उन्होंने थॉड, स्टिंगर, स्कड और जो आयरन डोम है, तमाम टेक्नोलॉजी 5 से 6 ममालिक ने लगाई है इन ईरानी ड्रोन्स और ईरानी मिसाइल्स को रोकने के लिए। लेकिन अकेला ईरान, उसके मिसाइल उनकी एयर बेस फील्ड पर गिरे हैं और उसके रनवे को डैमेज हुआ है, C-130 डैमेज हुआ है। लेकिन ये चीज़ सोच लेनी चाहिए उन मिलिट्री एक्सपर्ट्स को, उन मिलिट्री कंक्लूजन करने वालों को, कैलकुलेशन जो की है, उनको सबको ये जान लेना चाहिए कि ये मैपिंग हो गई है और उन्होंने उनके स्पॉट कर लिए हैं, उनके टारगेट्स को निशानदेही कर ली है और इस चीज़ से आप इस चीज़ का कुछ भी आप निकाले रद्द-ए-अमल, ये बिलाशुबा अपनी तरफ से होगा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और प्रॉमिस शैल बी मेड, ये हो गया है और दुनिया जो कहती है कहती रहे, दिफा का हक समझे या सेल्फ डिफेंस कहे, लेकिन ईरान ने वो जब कुछ कर दिखाया जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए। लेकिन ईरान बराह रास्त उसने इसराइल को कारी ज़रब लगाई है, जिसे कहते हैं ना कि घुस कर मारना, इसे कहते हैं घुस के मारना। इंडियन सीख लें इस चीज़ के, इसे कहते हैं घर में घुस कर मारना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।